अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो बेसिकली जो है ओसीडी के ऊपर। बहुत सारे जो लोग हैं ओसीडी की बीमारी में मुब्तला हैं। यानी कि ओसीडी के साथ जो है कहीं न कहीं जो है वो परेशान हैं। तो ओसीडी से बचना भी चाहते हैं, लेकिन बचने का जो है वो तरीकाकार जो है वो जानते भी हैं। काफ़ी हद तक लोग जो है इस चीज़ से अवेयर हैं कि ओसीडी से कैसे बचा जाए। बहुत सारे सवालात मुझसे पूछते हैं पेशेंट कि सर ओसीडी से कैसे बचा जाए? तो मैं सिंपल सी बात उन्हें कहता हूँ, अगर आपने ओसीडी से बचना है, तो जो है कुछ टिप्स उनको जो है फॉलो करना ही पड़ेगा। शुरू में तो वो कह देते हैं यस सर, मैं करके दिखाऊँगा, आई कैन डू इट, डोंट वरी, आप मुझे वो टिप बताएँ, मैं वो टिप एज़ इट इज़ करूँगा, वो तरीकाकार, वो मेथड वैसे ही इस्तेमाल करूँगा। ओसीडी बेसिकली जो है एक सोच है। ऑब्सेशन ओ से शुरू होते हैं और जो है ओ की तरह एक चेन बनाकर साइकिल की फॉर्म में घूमते रहते हैं माइंड में ख्यालात। बार-बार आते, रुकने का नाम नहीं लेते। सी कंपल्जन है कि एक सोच आ रही है और जो है फौरी तौर पे जो है उसको रिएक्ट करना। सोच को रिएक्शन में या प्रैक्टिकली वो करके दिखाना। सी है कंपल्जन और डी डिसऑर्डर। ओसीडी कॉमन है हमारी सोसाइटी में, कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, ये ऐसे ही है जैसे किसी शख्स को जो है फीवर हो जाता है, जिस्म की बीमारी है ना फीवर। इसी तरह ओसीडी भी जो है उसकी चंद सिम्टम ऐसी होती हैं जो फीवर की तरह होती हैं, वक्ती होती हैं और जो है बाद में ठीक हो जाती है। परेशानी की जो है कोई बात नहीं होती। अब करना ये होता है कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सिंपली, सबसे मेजर चीज ये होती है उन टिप्स एंड ट्रिक्स को कि जो है आप मान लें कि आपको सोचने की बीमारी, सोचने आना है, बार बार आना है, तो जो है जो सोच बार बार है उससे परेशान क्या होना। ये ऐसे ही है जैसे जो है किसी घर में मुसलसल जो है एक मेहमान वो 1 साल से रह रहा है और जो है घरवालों ने उसकी टेंशन लेना छोड़ दी है और ये भी भूल गए कि वो मेहमान है। उन्होंने अपना लिया है, उन्होंने कह दिया है कि ये तो घर का फर्द है। जब आप कहीं पे जाते हैं मेहमान के तौर पे, तो घरवाले जो है पहले दिन आपकी जो है बहुत अच्छी जो है खातर-ख्वाज़न करते हैं, अच्छे-अच्छे खाने बना के देते हैं, अच्छी-अच्छी डिशेज़ जो है सर्व करते हैं, अच्छा-अच्छा जो है हर तरह आपको प्रोटोकॉल मिलता है। दूसरे दिन थोड़ा-सा कम हो जाता है, तीसरे दिन उससे भी कम हो जाता है और चौथे दिन जो है वो फ़ील करते हैं ये तो घर के ही मेंबर है। तो सीधी-सी बात है कि उस सोच को आप ये मान लें कि ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, ये आनी है, आप कैसे रोक लेंगे? मेडिसिन से किसी हद तक वो कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन खत्म नहीं होगी। खत्म ऐसे ही होगी जब आप उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मान लेंगे और जो है उसके साथ ज़िंदगी गुज़ारना शुरू कर देंगे। और कहते हैं कि बड़ी जो है टिप चाहिए भई ओसीडी के साथ ज़िंदगी गुज़ारना सीख लो, सबसे बड़ी टिप है। कैसे गुज़ारनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो एक अलग चीज़ है। सबसे पहले उसे मानो तो सही कि वो आपकी सोच है जो आपको परेशान करती है और आपने परेशान नहीं होना। इससे ज़्यादा आसानी से मैं नहीं समझा पाऊँगा। सॉरी टू से नहीं समझा सकता। जितने सिंपल अल्फ़ाज़ में मैंने कह दिया है, आपको एक मैसेज कन्वे कर दिया है, मान लो। क्या होगा? कुछ भी नहीं होना। आपकी सोच है, मान लें। आनी है, मान लें। बस परेशान होना छोड़ दें और इससे बड़ी टिप क्या चाहिए? अगर आप इस चीज़ पे अमल करते हैं तो यकीन करें आपकी ओसीडी जो है, ऐसे जो है गायब हो जाएगी और आप कहेंगे, "यस, आई एम अ नॉर्मल।" मैं तो नॉर्मल हूँ, मुझे कोई मसला ही नहीं है। क्यों? आप रिएक्शन करना छोड़ देंगे। एक चीज़ मान लेंगे और रिएक्शन करना छोड़ दें। तो आप समझ लें कि ओसीडी आपके घर में मेहमान आई है और जो है जनाब वो ओसीडी जो है 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, 6 माह से ज़्यादा अरसा हो गया, आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में जो है घुसी हुई है। आप उसके ऊपर तवज्जो देना छोड़ दें, समझ लें कि जो है ये आपके घर का कोई फ़र्द ही है।
आके इधर इधर उधर राइट लेफ्ट कहीं ना कहीं जो है घूम फिर रहा है, तो घूमने फिरने दो। कौन सा जो है कोई इशू है, क्या कर लेगा, क्या नुकसान पहुंचा देगा, कुछ भी नहीं। तो इसी तरह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का सवाल हो मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।